हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पहचानेंगे कैसे। तो आपके पास दो तरीके हैं अपने पाइल चूज करने के लिए। पहला ऑप्शन है ये हार्ट्स के थ्रू चूज करना, ग्रुप 1 रेड हार्ट, ग्रुप 2 वाइट हार्ट, ग्रुप 3 ब्लू हार्ट। दूसरा ऑप्शन है ये जो तीन इमेजेस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही हैं, आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके इन तीनों के ऊपर मेडिटेट कर सकते हैं और जो सी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप आप चूज कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये रेड हार्ट चूज किया था या फिर फर्स्ट इमेज चूज की थी तो ये आपकी रीडिंग है। पहले टारो कार्ड से देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पहचानेंगे कैसे और फिर आपके ऑरेकल्स देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। How will group 1 recognize their future spouse? How will group 1 recognize their future spouse? Eight of Pentacles. How will group 1 recognize their future spouse? The Sun. How will group 1 recognize their future spouse? Queen of Swords. How will group 1 recognize their future spouse? Ten of Swords. How will group 1 recognize their future spouse? और Seven of Wands. Bottom of the deck है Six of Swords. So पहली चीज़, जिस भी तरीके के मनुष्यों से आपका अभी तक पाला पड़ा है इन योर लव लाइफ ग्रुप 1, आपका फ्यूचर स्पाउस वैसा बिल्कुल भी नहीं है। सो फॉर इंस्टेंस, अगर अभी तक जिन भी लोगों को आपने डेट किया है या जिसके भी साथ आप सिचुएशनशिप में रहे हो, रिलेशनशिप में रहे हो, जो भी रहा हो मामला, आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल भी उस तरीके के इंसान नहीं है। इट्स क्वाइट पॉसिबल ग्रुप 1 कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस आपके काम की जगह पर मिले या फिर आपके काम की वजह से मिले। दो तरीके हैं, या तो आपको आपके ऑफिस में कोई मिल सकता है या फिर जिस बिल्डिंग में आपका ऑफिस है, जिस कॉम्प्लेक्स में आपका ऑफिस है, वहाँ पर आपकी किसी से जान पहचान हो सकती है। ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो वही काम करता है जो आप करते हैं, सेम फील्ड में है। और दूसरा तरीका है, अगर आप मान लो किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पर इस बात के चांसेस कम है कि वो भी यही काम करता हो या करती हो, इन दैट केस वो आपके काम को नोटिस करेंगे और आपके काम को नोटिस करके आपको रीच आउट करेंगे और उस तरीके से आपकी मुलाकात होगी। आई नो यहाँ पर हम सवाल मेन कुछ और था, बट ये जो कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं वो मैं आपको दे रही हूँ। सो आप पहचानोगे कैसे कि यही मेरा फ्यूचर स्पाउस है? फर्स्टली ग्रुप 1, आपका फ्यूचर स्पाउस देखने में बहुत अट्रैक्टिव है और मैं कन्वेंशनली अट्रैक्टिव की बात कर रही हूँ, मतलब चाहे जैसा दिखता हो मुझे तो बहुत पसंद है, नहीं आपको तो पसंद है ही, वो सभी को बहुत पसंद है क्योंकि वो है ही काफ़ी गुड लुकिंग। ओके, सो दैट्स वन थिंग। ऑल्सो आपका फ्यूचर स्पाउस काफ़ी पॉपुलर है। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों के लिए लेजिट हो सकता है आपका फ्यूचर स्पाउस एक फेमस इंसान हो। ज़रूरी नहीं है ऑफ कोर्स कि वो शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन के लेवल का फेमस हो, लेकिन हाँ ये मुमकिन है कि एक किसी इंटरनेट के कोने पर उनको जानने वाले भी काफ़ी सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, वो ऐसा काम करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस जिसमें कि वो पब्लिक आई में रहते हैं बेसिकली। सो उनके चाहने वाले बहुत हैं, उनके इनफैक्ट फैंस बाकायदा हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के। ये भी मुमकिन है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कोई गवर्नमेंट जॉब करते हो, सो दैट्स अनदर वे। स्पेशली ये जो 8 ऑफ पेंटिकल्स और द सन का कॉम्बिनेशन है कि ये मुमकिन है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की सरकारी नौकरी हो। अच्छा, नेक्स्ट बात, कैसे आप पहचानेंगे कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है? वो दिखते जैसे हैं, मतलब जैसा उनका एक स्ट्रेट फेस हमेशा रहता है, दिल से वो वैसे नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर हमेशा ऐसा लगता है कि मतलब आपका फ्यूचर स्पाउस एक ऐसा इंसान है जिसको अगर सिर्फ कोई देखे तो बोलेगा कि ये तो थोड़ा नकचढ़ा सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा एटीट्यूड वाला हो, पता नहीं खुद को क्या समझता है, लेकिन वो ऐसे है नहीं। काफ़ी डाउन टू अर्थ है, काफ़ी ग्राउंडेड इंसान है, बहुत अच्छे नेचर के हैं। इनफैक्ट
इट्स क्वाइट पॉसिबल ग्रुप 1 कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने खुद अपनी निजी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला है और झेलते झालते इस स्टेज पर पहुंचे अपनी लाइफ के, जहाँ पर अब वो सक्सेसफुल हैं, चीज़ें सेटल्ड हैं, क्योंकि वो खुद इतना दुख सह चुके हैं। वो किसी और को कभी भी जानबूझकर हर्ट नहीं करते हैं, कभी भी जानबूझकर किसी को अपसेट नहीं करते, किसी को दुखी नहीं करते हैं। बट इट्स जस्ट दैट उनका फेस थोड़ा, क्योंकि स्ट्रेट रहता है, जैसे आम तौर पर लोग कहते हैं ना रेस्टिंग बिच फेस एंड ऑल दैट, क्योंकि उनका शक्ल उस तरीके की थोड़ी रहती है। इसीलिए लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में कि वो थोड़े नकचढ़े किस्म के हैं, बट ऐसा है नहीं। बातों में बहुत उस्ताद हैं, दैट्स अनदर वे। जैसे आपको पता होगा कि कौन है। जैसे हो सकता है कि अभी भी आपकी बातचीत होती रहती हो लोगों से, लेकिन वो उतना इम्प्रेस ना कर पाते हो अपनी बातों से आपको, या आपको ऐसा लगता हो कि यार ये ढंग से कॉन्वर्जेशन मेरे साथ होल्ड नहीं कर पा रहा है, मैं और बातें करना चाह रही हूँ या मैं और बातें करना चाह रहा हूँ और वो वाइब मैच नहीं हो रही है, मैं क्या बोल रहा हूँ वो क्या समझ रही है, या वाइस वर्सा, उस तरीके से। बट ये प्रॉब्लम आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ नहीं होगी। इनफैक्ट आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की तो बातें रुकेंगी ही नहीं, चाहे आप लोग ने ऑनलाइन कनेक्ट किया हो, चाहे फेस टू फेस कनेक्ट किया हो और उसके बाद नंबर्स एक्सचेंज किए हो, जो भी है, आप लोगों के बीच में कॉन्स्टेंटली कॉलिंग, टेक्सटिंग, चैट्स आप लोगों की एवरग्रीन ही रहेंगी। बातचीत आप दोनों के बीच में कभी रुकेगी नहीं, क्योंकि एक दूसरे की बातें आप दोनों को बहुत पसंद आएंगी, एक दूसरे का बात करने का स्टाइल आप दोनों लोगों को बहुत पसंद आएगा। आपके फ्यूचर स्पाउस की एक और ख़ास बात है, जो उनके दिल में चल रहा होता है, जो उनके दिमाग में चल रहा होता है, वो वही लिखते हैं, वही बोलते हैं, कोई नापतोल नहीं होती है उसमें। सो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर आपने उनसे पूछा कि आज उनका मूड कैसा है, अगर उनका मूड ऑफ है तो ये नहीं बोलेंगे कि ठीक है और फिर एक्सपेक्ट करेंगे कि अब आप फॉलो अप क्वेश्चन पूछो। नहीं, अगर उनका मूड ऑफ है वो आपको बताएंगे कि मूड ऑफ है, और क्यों मूड ऑफ है वो भी आपको बताएंगे। कुछ चीज़ें छुपाएगा नहीं है इंसान आपसे। इट्स पॉसिबल कि आपके फ्यूचर स्पाउस के पीठ के ऊपर कोई बर्थमार्क हो, मतलब उनका जो बर्थमार्क है वो उनकी पीठ पर हो, एंड इफ नॉट अ बर्थमार्क, उनकी पीठ पर कोई लंबा स्कार भी हो सकता है। कभी चोट लग गई हो, कट आ गया हो स्किन पर और फिर उसके ऊपर कोई किलॉइड या कुछ पड़ गया हो, तो एक उनकी पीठ के ऊपर लंबा स्कार हो सकता है। एक और चीज़, आपके फ्यूचर स्पाउस मतलब ऑफ कोर्स आपको पसंद बहुत करते हैं, आप दोनों की शादी होगी नेचुरली, लेकिन अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि ब्लाइंडली ये बंदा आपकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाएगा सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए, तो ऐसा नहीं है। सो दैट्स अनदर वे जिससे आपको पता होगा कि कौन आपका फ्यूचर स्पाउस है। क्योंकि अभी तक हो सकता है लड़के आपको पटाने के चक्कर में आप जो बोलती हो उस चीज़ में हाँ आपकी मिलाते हो, खूब ज़्यादा खींचो पड़कर बातें आपसे करते हो, बट आपका फ्यूचर स्पाउस लाइक आई सेड वैसा नहीं है। दिस डज नॉट मीन कि उनका इरादा नहीं है आपको इम्प्रेस करने का, वो भी इम्प्रेस करेंगे आपको, बट अपनी ऑनेस्टी के साथ, अपनी ऑथेंटिसिटी के साथ, जैसे हैं वैसे ही खुद को पेश आएंगे। तो इसीलिए मान लो अगर किसी टॉपिक पर आप लोगों की बातचीत हो रही है और आप एक्सपेक्ट करो कि मैं जो बोल रही हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ वो भी सेम चीज़ बोलेगी या वो भी सेम चीज़ बोलेगा, तो ज़रूरी नहीं है। अगर उनकी राय आपसे अलग है तो वो उस अलग ओपिनियन को ही आपके सामने पेश करेंगे, और अगर उसमें आपने बोला कि ऐसे कैसे, तो वो खुद को डिफेंड करना भी जानते हैं। तो आप दोनों के बीच में कायदे से डिबेट्स भी हुआ करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख नहीं रही है। लाइक आई सेड, इनका नेचर इस तरीके का है कि ये कभी भी जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं करेंगे। लेकिन येस, अगर ये किसी ओपिनियन में यकीन रखते हैं, किसी चीज़ के ऊपर बिलीफ रखते हैं, तो उसको डिफेंड करना भी इनको आता है। तो अगर इनकी सोच आपसे अलग है, अगर इनकी ओपिनियन आपसे अलग है, तो वो उस बात को डिफेंड करेंगे। तो उस तरीके से आप देखोगे कि उस किस्म की नोक झोंक डिबेटिंग आप लोगों के बीच में हुआ करेगी। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं ग्रुप 1। Spirit, how will group 1 recognize their future spouse? Fork in the road. Let's see what else. Spirit, how will group 1 recognize their future spouse? Bees, जो कह रहा है कम्युनिटी। How will group 1 recognize their future spouse?
and peace. Can you clarify flip on the road for me, please? Okay. एक और तरीका जिससे आपको पता होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ग्रुप 1, हो सकता है शुरू में आपकी फैमिली एकदम से इस कनेक्शन को अप्रूवल ना दे, और अब आप बोलोगे कि मेरी फैमिली तो किसी भी लड़के के लिए अप्रूवल नहीं देती है, मेरी फैमिली को तो कोई भी लड़की नहीं पसंद आती। ये अलग है। आपकी फैमिली को एज सच कोई फॉल्ट नहीं दिखेगा इस इंसान में। आपकी फैमिली इनफैक्ट एक कमी भी नहीं निकाल पाएगी इस इंसान में। बावजूद उसके उनका पॉइंट बेसिकली ये होगा कि आप लोगों की लाइफस्टाइल बहुत अलग है, आप लोगों की दुनिया बहुत अलग है एक दूसरे से। तो आपकी फैमिली को आपके लिए डर लग रहा होगा ग्रुप 1 कि आप एडजस्ट कर पाएंगे उस नए माहौल में या फिर नहीं, और उस डर की वजह से आपकी फैमिली इनिशियली ये ऑब्जेक्शन प्रकट कर सकती हैं इस कनेक्शन के लिए। वो आपको बार बार बोल सकते हैं कि तुम श्योर हो, तुमको यही लड़का पसंद है, तुमको यही लड़की पसंद है, आयु श्योर तुम इसी से शादी करने, आयु श्योर तुम एडजस्ट कर लोगे या कर लोगी। उस तरीके के सवाल जवाबों से आपको घेरा जा सकता है शुरू शुरू में। ये मुमकिन है कि इस कनेक्शन की शुरुआत फ्रेंडशिप से हो। सो आई डोंट थिंक कि ये कोई ऐसा इंसान है जिससे कि आप डेटिंग के थ्रू मिलोगे। इनिशियली आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप पहले मतलब एस्टैब्लिश होगी, चाहे आप काम के थ्रू मिल रहे हो, चाहे जैसे भी मिल रहे हो, पहले आप दोनों दोस्त बनोगे और फिर उसके बाद वो जो फ्रेंडशिप है वो इवेंचुअली प्यार में ब्लॉसम होती हुई यहाँ पर दिख रही है। एंड लास्टली बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्रुप 1, जैसे कि हम लोगों ने देखा भी था स्टार्टिंग में आपके ऑरिकल्स में कि ये इंसान आपके पास्ट के लोगों जैसा नहीं है, राइट। पास्ट के लोगों ने आपको हमेशा सिर्फ दुख दिया है, स्ट्रेस दिया है, एंजाइटी दी है, आपका दिमाग ख़राब किया है, आपका मूड ख़राब किया है। आपके फ्यूचर स्पाउस में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ जब आप हैंग आउट करोगे, उनके साथ जब आप टाइम स्पेंड करोगे, उनके साथ जब आप बातें करोगे, आपको सिर्फ पीस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, आपको सिर्फ सुकून एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। उनकी बातें, उनकी हरकतें, कुछ भी उनके बारे में ऐसा नहीं है जिससे आपकी एंजाइटी ट्रिगर हो या जिससे कि आपके पास्ट के वूंड्स ट्रिगर हो। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर ये मैसेज भी मिल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए तो आपका फ्यूचर स्पाउस कभी भी आपसे आपके पास्ट के बारे में पूछेंगे भी नहीं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके साथ पास्ट में क्या हुआ था, आपके लव लाइफ के क्या क्या किस्से हैं, उनको कुछ इंटरेस्ट नहीं होगा जानने में। उनको सिर्फ आप दोनों के प्रेजेंट से और आप दोनों के फ्यूचर से मतलब होगा। सो द फैक्ट कि आपको फाइनली कोई ऐसा इंसान मिला है जिसके साथ टाइम स्पेंड करने से आपको पीसफुल महसूस होता है। इनफैक्ट अक्सर आपने सुना भी होगा, लोग बोलते भी हैं कि एक्चुअल साइन ऑफ ट्रू लव बटरफ्लाइज इन द स्टमक नहीं होता है, पीस होता है। अगर पीस वाली फीलिंग आ रही है किसी के साथ तो दैट इज़ द पर्सन दैट्स मेंट फॉर यू। और यही चीज़ यहाँ पर भी आपके लिए दिख रही है ग्रुप 1 कि आपके जो एक्चुअल फ्यूचर स्पाउस हैं, एक बहुत ही बड़ा ग्रीन फ्लैग और एक बहुत ही बढ़िया तरीका जिससे कि आप पहचान पाएंगे कि यही इंसान आपके लिए बना है, इज़ द फैक्ट कि उनके साथ आपको बहुत ही एक रिलीफ फील होगा, एक चैन की सांस आएगी। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको मेरी और रीडिंग्स देखनी है तो उसके लिए आप मेरा इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं। एक्सक्लूसिव रीडिंग्स देखनी है तो उसके लिए आप मेरा पेट्रियन चेकआउट कर सकते हैं। वो सारे लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये वाइट हार्ट चूज़ किया था या फिर सेकंड इमेज चूज़ की थी तो ये आपकी रीडिंग है। पहले टारो कार्ड से देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे पहचानेंगे और फिर आपके ऑरिकल्स देखेंगे। Spirit, how will group 2 recognize their future spouse? Page of Pentacles in reverse. How will group 2 recognize their future spouse? 3 of Wands. How will group 2 recognize their future spouse? King of Swords. How will group 2 recognize their future spouse? 6 of Pentacles or Wheel of Fortune.
ऑल राइट। और बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। ये कोई पास्ट का बंदा तो नहीं है, ठीक है, नेचुरल सी बातें होता, आप तो फ्यूचर स्पाउस रीडिंग देख भी नहीं रहे होते। खैर, पहली चीज़, एंड आई थिंक ये सबसे मज़ेदार मैसेज भी है, जिस तरीके से ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन होगा कि ये बंदा आपके लिए बना है, कि ये आपका फ्यूचर स्पाउस है, ये आपकी फ्यूचर स्पाउस है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इंडिकेट कर रहा है कि इस इंसान के साथ आपकी मीटिंग बहुत ही फेटेड तरीके से, बहुत ही डेस्टिन्ड तरीके से होगी। इनफैक्ट हो सकता है अगर आप ऐसे जनरल रीडिंग्स देखते भी हो ना कि आपको आपका फ्यूचर स्पाउस से आपकी कैसे मुलाकात होगी एंड ऑल, तो उसमें जो सी भी फाइल आप चूज़ कर सकते हो, जिस भी चैनल पर, एक मैसेज हमेशा आपको मिलता है कि डिवाइन टाइमिंग में होगा और अचानक से होगा और ज़्यादा डिटेल्स नहीं रिवील हो रहे हैं, उस तरीके के मैसेजेस आपको मिलते होंगे, क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर भी मुझे आपके फाइल के लिए दिख रही है, ग्रुप 2। ऑल्दो इट्स क्वाइट पॉसिबल आप में से काफ़ी लोगों के लिए कि 2026 में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, या फिर जब कभी भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से 6 मंथ्स के अंदर अंदर भी इनफैक्ट आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो सकती है। सो खैर, पहला मैसेज यही है कि जिस परिस्थिति में आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं वो इतना यूनिक है, इतना फेटेड फील हो रहा है, इतना अचानक से सब कुछ होकर बस सडनली ये बंदा आपकी लाइफ में आ गया, दैट्स हाउ यू विल नो कि ये आपका फ्यूचर स्पाउस है। तो मुझे इसमें एज सच कोई ट्रेडिशनल चीज़ दिख ही नहीं रही है, कोई ट्रेडिशनल डेटिंग, कोई ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज का रूट नहीं दिख रहा, कुछ एज सच डेटिंग वगैरह से रिलेटेड नहीं दिख रहा। आई डोंट थिंक कोई आपको सेटअप भी कर रहा है, बस ऐसा लग रहा है वन फाइन डे आपके रास्ते एक दूसरे से टकरा गए और आपकी मुलाकात हो गई। एक दूसरे से मिलने के मकसद से, या इनफैक्ट किसी रोमांटिक कनेक्शन में पढ़ने के मकसद से आप निकले भी नहीं थे उस दिन अपने घर से, बट वो चीज़ हो गई, दैट इज़ डेस्टिनी। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी चीज़, कोई डिफरेंसेस, कोई सोशो इकोनॉमिक कल्चरल डिफरेंसेस आपके और आपके स्पाउस के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर रिवर्स में है। आई फील आपकी फ्यूचर स्पाउस के पास आपसे ज़्यादा पैसा होगा, ओके? तो चाहे ये मैस्कुलिन हो चाहे ये फेमिनिन हो, इनके पास और इनके फैमिली के पास इनकी जो इकोनॉमिक स्टैंडिंग है वो आपसे, आपके निजी फाइनेंसेस से, आपके फैमिली के फाइनेंसेस से बेहतर यहाँ पर दिख रही है। प्लस ये भी मुमकिन है कि कोई कल्चरल डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में हो, आपके रिलीजन अलग हो सकते हैं, कास्ट अलग हो सकती है, हो सकता है आप लोग अलग अलग स्टेट्स को बिलोंग करते हो सकता है आप दोनों के घर में अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हों, इस तरीके की चीज़ें भी मुमकिन हैं। तो वो एक और फैक्टर हो गया। ये इंसान, एंड स्पेशली क्योंकि ये टाइम लेते हैं ओपन अप होने में, शुरू में ये आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट से लग सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि ये बहुत ही ब्लंट तरीके से बात करने वाला इंसान है, ज़रा सा भी कंपैशन नहीं है इसके अंदर, पता नहीं क्या समझता है ख़ुद को, बिल्कुल भी सॉफ्ट नेचर नहीं है इस इंसान का, बस मतलब की बात की और फिर तुम कौन मैं कौन, उस तरीके की एनर्जी आपको इस इंसान से मिल सकती है। ऐसा है नहीं, वो बस इनका एक, आप ऐसा समझ लो कि वो एक आउटवर्ड एस्पेक्ट है। इनफैक्ट हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस की कोकोनट पर्सनालिटी हो, बाहर से बहुत ही रफ एंड टफ है, बट जो उनका एक चाइल्ड लाइक एस्पेक्ट है, जो कि है डेफिनेटली विद पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, उसको वो रिप्रेस रखते हैं। और सिर्फ जब उनको बहुत ज़्यादा भरोसा हो जाता है किसी के ऊपर, जब वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज किसी के हो जाते हैं, तब वो अपना एक सॉफ्टर साइड जो है उनकी पर्सनालिटी का, वो बाहर निकल कर आता है। बट ऑफ कोर्स इनिशियली अगर आपको कोई ऐसा मिले जिसके साथ ये कल्चरल डिफरेंसेस हैं, फैमिलीज़ के बीच में उस तरीके के डिफरेंसेस हैं, प्लस उनको देखकर या उनसे बातचीत करके आपको ऐसा लग रहा है ओ माय गॉश दिस गाय जस्ट मीन्स बिजनेस, बड़ा ही फॉर्मल किस्म का है ये इंसान, या बड़े ही फॉर्मल तरीके से बात करता है, तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइन है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ये मुमकिन है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ,
एक और तरीका जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आप लोगों की मुलाकात वहाँ पर नहीं होगी जहाँ आप रह रहे हो, ठीक है? किसी और शहर में, किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में जाकर के आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से होगी। तो आसपास के कोई हैं, हो सकता है घर वालों को लग रहा हो बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा, बट ऐसा नहीं है, बगल में नहीं है आपका छोरा ग्रुप 2, कहीं और ही है इस समय। बट इवेंचुअली आई मीन यू डोंट हैव टू वरी, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। लाइक आई सेड, आपके पाथ्स क्रॉस होने ही है तो नेचुरली हो ही जाएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी आपके लिए निकल कर आई है ग्रुप 2। सो एक और तरीका जिससे आपको पता होगा कि यही आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, ये इंसान बहुत मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि उनका नेचर ऐसा नहीं है कि वो किसी की हेल्प ना करे, लेकिन हाँ, वो बिना मतलब इज एक्चुअली नॉट इवन द राइट वर्ड। अगर वो किसी को जानते नहीं हैं तो वो किसी और के मसले में नहीं पड़ेंगे, ठीक है? लेकिन आपके लिए काफ़ी शुरुआत में ही ये इंसान एक एक्सेप्शन क्रिएट करेगा। जब आप दोनों एक दूसरे के टच में आ गए हैं या जिस भी तरीके से आप लोग इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, जो भी आई मीन लाइक आई सेड इट्स अ फेटेड मीटिंग, तो खैर जिन भी हालातों में आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो रही है, एक दूसरे को जानने के कुछ ही समय में आप देखोगे कि ये इंसान हाजिर रहता है अगर आपको कभी भी इनकी हेल्प चाहिए हो तो। और ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है, जो और किसी को भी कभी नहीं मिला है, उससे भी आपको पता होगा कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। बिकॉज हो सकता है आपको सुनने में आए ये चीज़ इनके बारे में, या हो सकता है जब आप इनको और लोगों से इंटरेक्ट करते हुए देखो तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि ये इंसान एक बाउंड्री मेंटेन करके रखता है, बहुत ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है हर किसी से, बट आपके साथ वो घुल मिल रहे हैं। आपके साथ उन्होंने उतनी स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं रखी हुई है, सामने से आपसे पूछ रहे हैं आपको कुछ चाहिए, सामने से ऑफर कर रहे हैं आपकी हेल्प करना। सो द फैक्ट कि आपको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रहा है, द फैक्ट कि आपको बाकी सबसे क्लियरली अलग तरीके से ये ट्रीट कर रहे हैं, उससे भी आपको पता चल जाएगा कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं ग्रुप 2। एक और चीज़ ग्रुप 2, अगर आपको थोड़े से सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो मुझसे ज़्यादा कमाता है उसको क्यों इंटरेस्ट मुझ में होगा, सो लेट मी टेल यू एक और तरीका जिससे आपको पता चलेगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। उनको कुछ लेना देना नहीं होगा इन सब चीज़ों से। आपके पास कितना पैसा है, आपकी फैमिली के पास कितना पैसा है, आपकी सैलरी कितनी है, आप कमाते कितना है, कुछ भी उनको मतलब नहीं होगा इन सब चीज़ों से। उनको सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब होगा। Spirit, how will you recognize their future spouse? So we have mending, how will group 2 recognize their future spouse? Caution, how will group 2 recognize their future spouse? और स्वीटनेस। ग्रुप 2 इससे पहले जब कभी भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आए हैं या सिचुएशनशिप में आए हैं, कभी भी आपके लिए उतना इजी नहीं रहा है टू गो ऑल इन। हमेशा आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाउट बना ही रहा है कि अरे ये चीज़ गड़बड़ हो सकती है, वो चीज़ गड़बड़ हो सकती है। हमेशा आपके दिमाग में कैसे नहीं तो कैसे वर्स्ट केस सिनारियोज आ ही जाते हैं। बट जब आप इस इंसान से मिलेंगे, जब आप आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, जब आप उनके साथ आपका बॉन्ड बनेगा, आप उनके साथ बातचीत कर रहे होंगे, उनके साथ आप हैंग आउट कर रहे होंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपके दिमाग में वर्स्ट केस सिनारियो नहीं आ रहा है, बेस्ट केस सिनारियो आ रहा है। आपके दिमाग का जो डर था वो उम्मीद से रिप्लेस हो गया है। आप फूक फूक कर अपने कदम नहीं रख रहे हैं, आप 10 बार अपना मैसेज भेजने से पहले नहीं रीड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सामने वाला बंदा आपको इतनी इमोशनल सिक्योरिटी दे रहा है,
कि आपको इतना ओवरथिंक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आपका कोई भी मैसेज हो, आप उनको कुछ भी बोल रहे हो, वो एक्चुअली सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, अपने कंक्लूजन्स निकाल कर बैकफायर नहीं हो रही है वो चीज़ आपके ऊपर। तो जब आप नोटिस करने लगोगे कि यार इस इंसान से जब मैं बात करती हूँ, जब मैं बात करता हूँ तो मुझे डर नहीं लगता, मुझे होपफुल फील होता है कि हाँ कुछ शायद हो सकता है हमारे बीच में, कुछ पॉजिटिव हो सकता है, मुझे ऐसी एक एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। सो दैट्स हाउ यू विल नो। और ये पूरी थीम ही है। इनफैक्ट आई थिंक जैसे जैसे आप दोनों का कनेक्शन स्ट्रेंथन होगा, आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का, शादी की डेट आने से बहुत पहले तक ही इस इंसान ने आपके पास्ट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके दिल में, आपके दिमाग में चलती रहती हैं, लाइक आई सेड, चाहे वो आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हों, सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हों, ट्रस्ट इश्यूज़ हों, जो भी है, वो सारी चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस दूर कर देंगे। ऐसा लगता है कि दिल आपका तोड़ा किसी और ने था और उसको जोड़ने के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस को भेजा जा रहा है। इनफैक्ट अगर कभी आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर नोक झोंक हो गई, कोई डिसएग्रीमेंट हो गया और एकदम से आपको लगने लगे कि ओ शिट, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या बोल दिया, कहीं ये कनेक्शन ना टूट जाए, मुझे ये इंसान एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि हो सकता है पास्ट में ऐसा हुआ हो कि आपको हमेशा लोगों को खोने का बहुत डर रहा हो, क्योंकि कनेक्शन को पकड़कर हमेशा आप ही रखते थे। वो चीज़ यहाँ नहीं होगी इस इंसान के साथ। भले ही मान लो, चलो सुबह, लेट्स से सुबह आप दोनों का किसी चीज़ को लेकर कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ, तो अब ऐसा नहीं होगा कि रात हो गई और उनका कोई कॉल नहीं आया, उनका कोई मैसेज नहीं आया और आप हैरान हैरान घूम रहे हैं। नहीं, आप नोटिस करोगे कि दोनों ही ओर से, मतलब आपकी ओर से भी एक पीस फ्लैग लहराया जाएगा और उनकी तरफ से भी। जितने कस के आपने इस कनेक्शन को पकड़ा होगा, उन्होंने भी इस कनेक्शन को उतने ही कस के पकड़ कर वो रखेंगे। जितनी एफर्ट्स आप डालोगे कि चीज़ें आप बना कर चलो, उतने ही एफर्ट्स वो भी डाल रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर बात बिगड़ गई, तो उनको डेफ़िनेटली फ़र्क पड़ेगा और वो नहीं चाहेंगे कि बात बिगड़े। इसीलिए मान लो किसी चीज़ को लेकर आर्ग्यूमेंट हुआ, ऐसा नहीं है कि वो अपने रास्ते चले गए, आप अपने रास्ते चले गए। वो वापस आएंगे, वेट करेंगे आपके वापस आने का, आप भी अपना मूड ठीक ठाक करके वापस आके यू गाइज विल मीट अगेन। तो इन्हीं तरीके के एक्शन से, इन्हीं तरीके के जेस्चर्स से इवेंचुअली ये जो भी अभी आपके दिमाग में सायरन बजते रहते हैं ना कि ये गलत हो सकता है, वो गलत हो सकता है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सारी एनर्जी रिप्लेस हो जाएगी विथ जस्ट हैप्पी थॉट्स, हैप्पी फीलिंग्स, हैप्पी वाइब्स। और इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है। ऑलराइट ग्रुप 3, ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मुझसे, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एक्सक्लूसिव टैरो रीडिंग्स अगर आपको मेरी देखनी है तो उसके लिए आप मेरे पेट्रियन पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर और टैरो रीडिंग्स देखनी है मेरी तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू हार्ट चूज़ किया था या फिर थर्ड इमेज चूज़ की थी, तो पहले टैरो कार्ड से देख लेते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस को कैसे पहचानेंगे और फिर आपके ऑरेकल्स देखेंगे। Spirit, how will group 3 recognize the future spouse? 2 of Wands. Spirit, how will group 3 recognize the future spouse? Page of Wands. How will group 3 recognize their future spouse? 5 of Cups. How will group 3 recognize their future spouse? 6 of Cups. How will group 3 recognize their future spouse, Spirit? 2 of Pentacles. और बॉटम ऑफ द डेक है 4 of Pentacles. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ग्रुप 3, बैठ के तो आप फ्यूचर स्पाउस रीडिंग देख रहे हो, लेकिन दिल और दिमाग में तो अभी भी कोई और नाच रहा है आपके, तो दैट हैज़ टू चेंज। अगर आपको अपनी एनर्जी ओपन करनी है कि वाकई में जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हैं वो आपकी लाइफ में आ सके, तो उसके लिए कबाड़ तो निकालना पड़ेगा ना यार। सो पास्ट के पर्सन से मूव ऑन करने का टाइम आ गया है ग्रुप 3, बिकॉज आपके फ्यूचर स्पाउस आपके पास्ट से नहीं है, पास्ट लाइफ से हो सकते हैं फॉर श्योर,
काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं उस चीज़ के। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा इंसान जिसने आज तक आपका साथ नहीं दिया है, आपका दिल दुखाया है, आपसे झूठ बोला है, आपको टांग कर रखा हुआ है, फॉल्सली लीड ऑन किया है, ऐसा कोई भी शख्स आपका फ्यूचर स्पाउस नहीं है। तो कौन है भाई फिर आपके फ्यूचर स्पाउस? फर्स्टली, हालांकि ये एक नया इंसान है, ये लगेगा नहीं नया सा, ओके। बहुत ही फेमिलियर फीलिंग आपको आ सकती है उनसे मिलने पर। ऐसा लग सकता है उनसे मिलने पर कि हम जानते हैं एक दूसरे को, जबकि आप नहीं जानते एक दूसरे को, ठीक है। दूर दूर तक आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हो, बट वो फीलिंग आएगी नहीं। ऐसा लगेगा कि यार मैं अपने किसी बहुत ही भूले बिसरे दोस्त से रिकनेक्ट कर रही हूँ, बातें कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अच्छा लगेगा। इनफैक्ट हो सकता है काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हों आप दोनों के बीच में, आप दोनों को सेम किस्म की म्यूज़िक पसंद हो, सेम तरीके की मूवीज़ पसंद हो, एक से शौक बेसिकली आपके हो सकते हैं। आप दोनों का सिंगर हो सकता है, फेवरेट सिंगर सेम हो, फेवरेट एक्टर सेम हो, उस तरीके की चीज़ें। ये भी मुमकिन है ग्रुप 3 कि अभी अगर कोई ऐसा काम है जो कि आप टाल रहे हैं, मन बहुत है आपका वो चीज़ करने का, वो चीज़ ट्राई करने का, कोई पढ़ाई से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई पैशन प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ ऐसा है जो कि आप करते करते नहीं करते हो वो चीज़, कि अरे नहीं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, एक डर बीच में आ जाता है। तो ये जो भी चीज़ है, चाहे लाइक आई सेड ये कोई कोर्स हो, ये कोई पैशन प्रोजेक्ट हो, कुछ और चीज़ हो, फाइनली जब आप अपने डर को ओवरकम करके उस चीज़ की ओर एक्शन लेंगे, उस सिलसिले में आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से हो सकती है। तो दैट इज़ वन ऑफ द वेज, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, क्योंकि ये आपकी लाइफ में इस पर्टिकुलर चीज़ को करने के बाद आए या उस सिलसिले में आए। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके 2 सोर्सेज ऑफ इनकम है। तो फॉर इंस्टेंस ये नौकरी भी करते हैं बट इनका कोई बिजनेस भी है। अगर ये बिजनेसमैन है तो इनके एक से ज़्यादा बिजनेस हैं अलग अलग चीज़ों के। ये रेंटल इनकम और सैलरी या बिजनेस इनकम नहीं है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ज़रूर कि रेंटल इनकम नहीं होगी, बट दिस इज़ बिगर देन दैट, उससे ज़्यादा बढ़कर कुछ है। इसलिए मैंने बोला कि या तो ये कोई ऐसा इंसान है जो नौकरी और बिजनेस दोनों ही करता है, या फिर ये कोई ऐसा इंसान है जिसके एक से ज़्यादा बिजनेस फैले हुए हैं। ये भी मुमकिन है कि आपकी मुलाकात आपके फ्यूचर स्पाउस से ट्रैवलिंग के दौरान हो रही हो। आप कहीं घूम फिर रहे हैं और या तो ये वहीं रहते हैं या ये भी घूम फिर रहे हैं वहाँ पर, उस सिलसिले में आप दोनों की मुलाकात एक दूसरे से हो रही है। और आई थिंक ये लोकल ट्रैवल ही है, मतलब डोमेस्टिकली ही आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और उधर आपकी मुलाकात इस इंसान से हो रही है। तो दैट इज़ वन ऑफ द वेज जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। पहले ये आपको अप्रोच करेंगे, वो भी अपने आप में एक साइन हो गया, बिकॉज हो सकता है यूजुअली आप ही बढ़ चढ़कर हमेशा पहले अप्रोच करते हो लोगों को, आप ही हमेशा आइस ब्रेक करते हो लोगों के साथ। यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस आपको परसू करते हुए दिख रहे हैं, वो पहला मूव लेते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने अपने एक्स से मूव ऑन नहीं किया तो आप शायद ना पहचान पाओ अपने फ्यूचर स्पाउस को, क्योंकि आपको ऐसे लगेगा कि नहीं कहाँ वो कहाँ ये, जबकि कहाँ वो कहाँ ये, वो वाली चीज़ है। तो इसीलिए अपने एक्स से मूव ऑन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप 3। आपके फ्यूचर स्पाउस, अगर आपका कोई सिबलिंग है ग्रुप 3, उससे बहुत अच्छी पटरी खा जाएगी आपके फ्यूचर स्पाउस की बहुत जल्दी। मतलब 1-2 मुलाकातों में ही ऐसा लगेगा कि ये कोई बेस्टी हो आपके सिबलिंग के। तो वो भी अपने आप में एक तरीका है। प्लस ये इंसान अपनी उम्र से कम दिखते हैं, वो भी बहुत एक बड़ा टेल टेल साइन है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। फॉर इंस्टेंस लेट्स से हैं 35 के, लगते हैं 25, 22, 23 उस तरीके से। तो अपनी उम्र से काफ़ी कम दिखता है ये इंसान, काफ़ी बॉडी बना रखी है। अगर ये कोई मैस्कुलिन है तो हो सकता है काफ़ी वर्कआउट वगैरह करते हैं और एक काफ़ी अच्छी खासा इन्होंने अपना बॉडी बनाई हुई है। हो सकता है कि इनका कोई ट्विन हो
दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, पर इट्स पॉसिबल कि आपके फ्यूचर स्पाउस का कोई जुड़वा भाई या बहन हो सकते हैं। और ये भी मुमकिन है कि इनकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा मिलती हो अपने किसी एक पेरेंट से। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बोलते हैं ना कि सैफ अली खान का जो बेटा है इब्राहिम, उसकी शक्ल बिल्कुल सैफ अली खान जैसी ही है, जैसा यंग सैफ अली खान दिखता था। या फिर सारा अली खान बिल्कुल वैसी दिखती है जैसे उसकी मम्मी दिखा करती थी यंग एज पर। तो समथिंग लाइक दैट, आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है उनकी शक्ल बिल्कुल ऐसा लगता है उनकी कोई एक पेरेंट की शक्ल को कॉपी पेस्ट कर दिया गया हो। ये ऑफ कोर्स एक ऐसा साइन है जो थोड़ा सा आगे जा कर के खुलेगा अगर आप उनको सोशल मीडिया पर आप उनकी जन्म क्या बोलते हैं यार उसको, पत्री निकालो, डिजिटल फुटप्रिंट एंड ऑल। या फिर ऑफ कोर्स जैसे जैसे आप दोनों के बीच में फेमिलियरिटी बढ़ेगी और आपको उनके और फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों वगैरह से वो इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो तब आपको एकदम से हो सकता है ये मैसेज याद आए जब वो आपको अपने पेरेंट्स की फ़ोटो दिखा रहे हैं या जब वो आपको उनसे मिला रहे हैं। तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा साइन है कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। ओके, अब आपके ऑरेकल्स देख लेते हैं। ओके, सो लेट्स सी ग्रुप 3. So how will group 3 recognize their future spouse? Serendipity. Spirit, how will group 3 recognize their future spouse? Ghost. How will group 3 recognize their future spouse? Hello again, recycle, recover. Okay. पहली चीज़ ग्रुप 3, गोस्ट की एनर्जी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि आपके पास्ट के पर्सन की एनर्जी अभी भी काफ़ी इंटरफेयर कर रही है आपकी एनर्जी फील्ड में। किसी भी तरीके का टच आपको अपने एक्स के साथ नहीं रखना है अगर आपको जेन्युइनली मूव ऑन करना है तो। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा साइन कि आप मिल चुके हो अपने फ्यूचर स्पाउस से, मतलब जब आप मिलोगे अपने फ्यूचर स्पाउस से, एंड दैट इज़ द वन फॉर यू। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा ना, उसी टाइम आपका एक्स एक यू टर्न मार सकता है। बट गलत बंदा मत चूज करना, नया बंदा चूज करना, नॉट योर एक्स। आपका एक्स राइट पर्सन नहीं है आपके लिए, ग्रुप 3। दूसरी चीज़, जब आपके फ्यूचर स्पाउस आपकी लाइफ में आएंगे उसके बाद से आप नोटिस करोगे कि आपका लक इम्प्रूव हो गया है, आपका काम बहुत फटाफट बन रहा है, कोई ब्लॉकेजेस आपको एक्सपीरियंस करने को नहीं मिल रही हैं, आमदनी आपकी बढ़ गई है, पैसे आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस एकदम से बहुत अच्छे तरीके से टेक ऑफ कर गया है, नौकरी में सडनली प्रमोशन हो रहा है, या फिर इंक्रीमेंट अटका पड़ा था, इस इंसान की लाइफ में आने के बाद से एकदम से इंक्रीमेंट मिल गया है। तो बेसिकली किस्मत से रिलेटेड अच्छी अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद। सो दैट्स हाउ यू नो कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं। ऑल्सो ग्रुप 3, आई थिंक आप ना एनर्जी बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हो। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ हैंग आउट करते हैं जो आपके लिए सही नहीं है, उस इंसान के साथ वक्त बिताने के बाद आपको बहुत ही लो फील होता है, ऐसा लगता है सारी एनर्जी चली गई हो बॉडी से, सुस्त सा फील होता है, बेकार सा महसूस होता है। बट आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनसे जब आप मिलेंगे, उनके साथ जब आप हैंग आउट किया करेंगे, फिर जब आप घर वापस आया करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा फील हुआ करेगा, बहुत ही लाइट महसूस हुआ करेगा, बहुत ही पॉजिटिव महसूस हुआ करेगा। ऐसा लगता है, ऐसा लगेगा एज इफ उनके साथ हैंग आउट करके आपकी बैटरी बिल्कुल टनाटन रिचार्ज हो गई हो। तो दैट इज़ हाउ यू विल नो कि आपके फ्यूचर स्पाउस है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी डिप्लीट नहीं कर रहे हैं, उल्टा आपकी एनर्जी को और ये रिप्लेनिश कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। प्लस ये भी दिख रहा है यहाँ पर गोस्ट एंड रिसाइकिल के साथ, अगर आपकी लव लाइफ में कुछ ख़राब हुआ था, कुछ आपके एक्स ने ऐसा किया था और आपने खुद अपने बारे में या तो ये चीज़ नोटिस की है या घर वालों ने भी ये चीज़ नोटिस की हो और पॉइंट आउट किया हो कि आप पहले जैसे अब आप नहीं हो, पहले आप जितना बिंदास हुआ करते थे, पहले आप जितना खुलकर हंसते थे, वो सब चीज़ें अब आप नहीं करते हैं, आपके अंदर चेंज आ गया है उन पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से।
वो सारी चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस वापस लेकर के आएंगे। इस इंसान से मिलने के बाद, इस इंसान से जब आपकी दोस्ती हो जाएगी या इनके साथ जब आपका उठना बैठना चालू हो जाएगा, उसके बाद आप नोटिस करोगे कि आपने फिर से खुलकर हंसना चालू कर दिया है। आपके अंदर फिर से वही केयर फ्री एनर्जी, वही हैप्पी एनर्जी, वही एक्साइटमेंट आ गया है जो एक ज़माने में हुआ करता था। तो आपका वो जो एक बहुत ही कीमती पास्ट वर्जन था, जो कि टोटली मेसअप कर दिया था आपके एक्स ने, उसको आपका फ्यूचर स्पाउस वापस लेकर के आएगा। एंड उस तरीके से आपको पता चलेगा कि ये आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, बिकॉज वो आपकी एक जो ऑथेंटिक साइड थी, आपकी एक जो अनफिल्टर्ड साइड थी, आपके बारे में जो चीज़ें सबको बहुत पसंद थी, जो आपको खुद भी बहुत पसंद थी, कहीं खो गई थी, वो सारी चीज़ें आपके फ्यूचर स्पाउस वापस बाहर निकाल कर लेके आएंगे। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। ये रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, ईमेल या व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको और टैरो रीडिंग्स देखनी है मेरी, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम या फिर पेट्रियन पर वो एक्स्ट्रा रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं। उनके लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय।